नीचे जो भगवान नरसिंह जी का मंदिर है गुफा में, वहाँ बालिका और महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। ये प्रतिमा जो है वो भगवान नरसिंह जी की स्वयंभू प्रतिमा है। मुल्तान तो अब है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हाँ, अब उस समय क्या पता है इस दिल्ली का नाम मुल्तान शहर हो, न जाने कितने चेंज हो गए। ये जो प्राचीन स्थान आप देख रहे हैं यह करीब 200 वर्ष पुराना है। इसकी कहानी जो है वो कई युगों पहले से जुड़ी हुई है। आपने भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बारे में सुना होगा। कहते हैं कि भक्त प्रहलाद जो है वो सुर प्रवृत्ति का था और उनका पिता हिरण्यकश्यप असुर प्रवृत्ति का था। तो सुर और असुर के बीच की इस लड़ाई के अंदर जब इसका अंत हुआ तो हिरण्यकश्यप को भगवान श्री विष्णु ने नरसिंह अवतार लेके कहते हैं कि हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो ये उन्हीं विष्णु के अवतार 10 अवतारों में से एक भगवान श्री नरसिंह जी का मंदिर है। इस मंदिर की कहानी अति प्राचीन है। आइए दोस्तों, मैं आज आपको इस मंदिर में लेकर चलता हूँ। और यह मंदिर जो है वो गुफा के अंदर करीब 50 फीट नीचे स्थित है। उस समय ये जो स्थान आप देख रहे हैं यहाँ नदी बहा करती थी। यह हिंडौन करौली राज्य राजमार्ग के ऊपर स्थित है। हिंडौन से यह करीब 15 किलोमीटर और करौली से यह करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है। ये मंदिर में आने का मुख्य गेट है। ये इस तरफ मंदिर के सामने यहाँ बालाजी का प्राचीन मंदिर स्थित है और ये वाला जो मंदिर है इसे नया स्वरूप दिया गया है। साथियों, यह मंदिर करीब 150 से 200 साल पुराना बताया जाता है। कहते हैं कि यहाँ रामदास जी महाराज उस समय तपस्या किया करते थे और उन्हीं की तपस्या के फल स्वरूप भगवान नरसिंह जी यहाँ अवतरित हुए थे। कहते हैं कि जब हिडिम्ब और हिडिम्बा यहाँ हिंडन वन में रहा करते थे, ये उस समय की बात है। साथियों, नीचे जो भगवान नरसिंह जी का मंदिर है गुफा में, वहाँ बालिका और महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। हाँ। नरसिंह जी का जो स्थान है वो यहाँ नीचे की ओर गुफा में है। उस समय यहाँ पीछे की तरफ एक नदी बहती थी और नदी के किनारे कहते हैं कि यहाँ गुफा में महाराज जी का मंदिर था। साथियों, ये भगवान नरसिंह जी का वही मंदिर है जो अब मुख्य मंदिर के नीचे की तरफ गुफा स्वरूप में दिया गया है। हालांकि उस समय भी यहाँ नीचे गुफा ही थी, लेकिन अब मंदिर को बिल्कुल नया स्वरूप दिया गया है। ये भगवान नरसिंह जी का मंदिर है। ये प्रतिमा जो है वो भगवान नरसिंह जी की स्वयंभू प्रतिमा है। राजस्थान के करौली जिले में, करौली जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर हिंडौन शहर, जो उस समय हिरण्यकश्यप का नगर था, भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कर्म भूमि हिंडौन से यह करीब 15 किलोमीटर दूर नरसिंह भगवान का मंदिर है। साथियों, कहते हैं कि उस जमाने में यह पूरा जो क्षेत्र था वो हिंडन वन के नाम से जाना जाता था और यहीं भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेके और हिरण्यकश्यप का वध किया था। और ये जो मुख्य मंदिर है, हालांकि ये बंद है। मंदिर का जो परिसर है ना इसका, वो काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। हालांकि अभी दोपहर का समय है तो मुख्य मंदिर जो है वो बंद है। और ये स्थान आप देखेंगे तो बड़ा मनोरम स्थान है। यहाँ आप जब आएंगे तो आपको बहुत सारी प्राचीन चीज़ें जो हैं उसी समय की देखने को मिलती हैं। तो अपने अब थोड़ा सा महाराज जी यहाँ बैठे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तो रामदास जी ने ही गुफा में वो तपस्या करी, स्थापना करी है। अच्छा, तो ये यहाँ रामदास जी की ये समाधियाँ बनी हुई हैं। बिल्कुल मंदिर परिसर में ये आप देखेंगे, ये उनके जो संत थे उस समय रामदास जी, उन्होंने तपस्या करी। उन्होंने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की गुफा में। और भगवान नरसिंह जी की उसके बाद में यहाँ मूर्ति स्थापित की गई। जैसे कोई भक्त लोग आया बाबा में या चीज़ से परेशान, ले बेटा नरसिंह भगवान नाम से जा, तेरा काम हो जाएगा। संतों के वरदान थे। तो ये मंदिर तो काफ़ी प्रसिद्ध है, ये सुना भी है हमने इसके। हाँ, मतलब अपने या क्षेत्र में मतलब ये है, मदन मोहन जी का है, कैला देवी है, मेहंदी प्रवाला जी है। साथियों, यह मंदिर जो है वो करौली ज़िले में स्थित है। गड्डी बांधवा नामक गांव में बना हुआ है भगवान नरसिंह जी का मंदिर। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि उस समय जब भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप का यह नगर रहा था, तो कहते हैं कि हिरण्यकश्यप और का तो पूरे विश्व पे ही राज उस समय था। लेकिन जो हिरण्यकश्यप को एक अजीबोगरीब वरदान जो था,
तो उसी के कारण उसे मारने के लिए भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। तो ये उनका जो स्थान है ये धीरे धीरे बाद में प्रचलित हुआ। कहते हैं कि यहाँ नरसिंह भगवान का आगमन उस समय हुआ है। मुल्तान तो अब है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। हाँ, अब उस समय क्या पता है इस दिल्ली का नाम मुल्तान शहर हो, न जाने कितने चेंज हो गए। हाँ, बाद में तो बहुत बदलाव हो गया। हाँ, कितने समय हो गए, कितने युग बीत गए, समय समय की बात। यानी हिरण्यकश्यप का मूल स्थान जो मुल्तान बताया जाता है, लेकिन उस समय मुल्तान जो आज पाकिस्तान में मुल्तान है वही था, या यहाँ का कोई मुल्तान शहर होगा जिसका नाम अब बदलाव कर दिया गया। हो सकता है। क्यों बाटे में तो पूरे विश्व में तो राज था उसका। बाटे में तो एक ही था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान कुछ नहीं। ना उसे कोई अस्त्र से मार सकता था, ना कोई शस्त्र से, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना आकाश में ना जमीन पर, ना कोई नर ना कोई मादा, ना कोई जीव ना कोई जंतु। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप को एक इस तरह का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप के मन में यह पूर्ण रूप से था कि मेरी मृत्यु अनिश्चित है, यानी कभी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए उसका जो पुत्र था प्रहलाद, वो उसे अनेक प्रकार की यातनाएं दिया करता था। कहते हैं कि जब उन यातनाओं की अंतिम कड़ी आ गई तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध अपनी गोदी में बैठा के रात और दिन के बीच का संध्याकालीन समय लिया, अपनी गोद में बैठा के, ना किसी शस्त्र और ना किसी अस्त्र से, कहते हैं कि अपने नाखूनों की सहायता से हिरण्यकश्यप को चीर दिया। और इस तरह अंत हुआ सुर और इस असुर प्रवृत्ति का।